अगर आपको naukri.com पर अपनी प्रोफाइल बनानी है, आपको सबसे पहले गूगल पर नौकरी सर्च करना है ऑब्वियसली। फिर आपको इस लिंक पर क्लिक करना है जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फिर आपको ऊपर रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना है। सपोज योर नेम इज अदिति। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड सर्च करना है। कुछ भी आप अपना पासवर्ड रख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो कि आप कुछ भी डाल सकते, मतलब जो आपको नंबर है वो आप डाल देना है यहाँ पर। फिर उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है कि आप फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, तो आपके पास अगर मान लो कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप्स को आप इंक्लूड नहीं करोगे इसमें। वर्क एक्सपीरियंस मीन्स आपको कोई जॉब का एक्सपीरियंस है। दूसरा, यहाँ पे फ्रेशर में या तो आप स्टूडेंट हो या आपने अब तक कोई काम नहीं किया है। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप इस पर क्लिक कर लेना, और अगर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो आप इस पर क्लिक कर लेना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपना रिज्यूम डाल दो, और आप इस पर टिक भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर आप इस पर टिक करते हो तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं या व्हाट्सएप पर, एसएमएस पर या ईमेल पर, और अदरवाइज आप ना भी टिक करो। बट अगर आप टिक कर लेते हो तो इसमें क्या एक्चुअली आपको ईमेल पर जॉब रिकमेंडेशंस आती हैं, और भी आपको बहुत सारी नोटिफिकेशंस मिलती हैं कि आपने ये वाली जॉब अप्लाई कर दी या नहीं करी। तो आई थिंक आप टिक कर सकते हो। दूसरा, अगर आप फ्रेशर हो तो अगर आप किसी भी सिटी में रहते हो आप वहां पे वो लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप उसको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक्चुअली बीच में एक स्टेप आता है जिसपे वो आपके फोन नंबर पर ओटीपी भेजेंगे और वो आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, फिर आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स डालनी है। सपोज आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप ये डाल सकते हो। कोई कोर्स, जो भी कोर्स किया हुआ है वो डाल सकते हो। फुल टाइम मीन्स फुल टाइम, पार्ट टाइम एंड डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग मीन्स जो आपने घर पे बैठ कर किया हो, और पार्ट टाइम मीन्स जैसे कई लोग पार्ट टाइम कर लेते हैं, और फुल टाइम मीन्स जो आपने रेगुलर जाकर किया हो प्रॉपरली। ठीक है ना, किसी जॉब वगैरह के साथ नहीं, अच्छी तरह से किया हो प्रॉपर। सपोज स्पेशलाइजेशन, सपोज आपने एग्रीकल्चर में किया है, बीटेक इन एग्रीकल्चर। यूनिवर्सिटी, सपोज आप, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप एनआईटी ही लिख सकते हो, या आप अपना इंस्टीट्यूट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग ईयर सपोज 2023 में स्टार्ट हुआ था और 28 में मान लो सपोज खत्म होगा, तो आप ये लिख सकते हो। ग्रेडिंग सिस्टम, अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं अलग अलग जगह के, तो आप जैसे परसेंटेज लिख सकते हो, या किसी कोर्स में सिर्फ पास होना जरूरी हो। और एक होता है स्केल 4 और स्केल 10 ग्रेडिंग सिस्टम। सपोज आपका परसेंटेज है तो आपकी 100 में से मान लो 95% है, तो आप वो लिख सकते हो। स्किल्स, सपोज जैसे आपने बीटेक इन एग्रीकल्चर की है, राइट, तो आप इसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड स्किल्स डाल सकते हो। बीटेक रिलेटेड और कोई स्किल्स डाल सकते हो। सपोज मैंने डाल दी यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग या वट। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको ये और स्किल्स दिखा देगा। सपोज एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो जो आपको सही लगे। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू करें, और ये आपकी प्रोफाइल बन गई। ठीक है, ये आपकी प्रोफाइल बन गई। यहाँ से आपको अपनी कंप्लीट प्रोफाइल करनी है। कंप्लीट प्रोफाइल पे आपको वेरीफाई ईमेल करना है। वेरीफाई ईमेल में आपको यहाँ पे ओटीपी वगैरह जाएगा, वो आपको वेरीफाई करना है। क्लास 12th डिटेल्स आपको इसमें ऐड कर सकते हो। एग्जामिनेशन बोर्ड, सपोज करो आपने सीबीएसई बोर्ड से किया हो, आपने इंग्लिश उसमें किया हो और आपकी परसेंटेज आई हो 90%, और पासिंग ईयर आपका 12th का 2022 हो जाएगा, तो आप ऐसे सेव कर सकते हो। ठीक है, फिर ऐसे ही आप अपनी 10th की डिटेल्स ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ पर। एग्जामिनेशन बोर्ड, सिम, मीडियम ऑफ स्टडी, परसेंटेज और पासिंग ईयर। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपने कोई भी क्लियर किया हुआ है, कोई भी एग्जाम आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। टोफेल, जीमेट, ग्री, सैट, आइल्स, लेसेट, बहुत सारी कैट वगैरह एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। आप तो इसमें से आपने कोई भी अगर किया हुआ है तो आप उसकी डिटेल्स डाल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी इंटर्नशिप्स डाल सकते हो। इंटर्नशिप्स में क्या होगा, जैसे आपने किसी कंपनी में की है, सपोज आपने टीसीएस, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ठीक है, आप उसने किया है। इंटर्नशिप ड्यूरेशन आपने मान लो February 2023 से लेके March 2024 तक की, वट एवर इट इज। ठीक है, आप डाल सकते हो। प्रोजेक्ट नेम, जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट नेम वगैरह है, आपने वहाँ पे इंटर्नशिप में क्या कुछ किया, आप अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी इंटर्नशिप ऐसे सेव हो जाएगी।
नीचे आप सेव कर सकते हो, वो ऐसा कुछ अगर डिटेल डालोगे तो सेव का ऑप्शन आ जाएगा। फिर प्रोजेक्ट्स अगर आपने कोई की है, सपोज जैसे बीटेक वगैरह में तो होते हैं जैसे प्रोजेक्ट्स, तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो आप उसमें उसका डाल सकते हो प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जो भी उस प्रोजेक्ट के बारे में, और दूसरी उसमें कोई की स्किल्स, सपोज आपने एग्रीकल्चर बीटेक की है तो उसमें आपकी एग्रीकल्चर की जो भी स्किल्स लगी है वो आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो सेव का ऑप्शन आ जाएगा, वो सेव कर सकते हो। फिर सर्टिफिकेशंस, सर्टिफिकेशन आपको जैसे मान लो कहीं से कोई सर्टिफिकेट मिला है तो सर्टिफिकेट के ऊपर आपका एक सर्टिफिकेट नेम होता है, राइट। तो सर्टिफिकेट नेम डाल सकते हो, अपना नेम नहीं डालना है, सर्टिफिकेट का नेम डालना है। उसमें कंप्लीशन आईडी होती है वो डाल सकते हो, सर्टिफिकेट का यूआरएल, बिकॉज अगर ऑनलाइन सर्टिफिकेट है तो उसका यूआरएल होगा, राइट। सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी, कई सर्टिफिकेट्स, मोस्टली जो सर्टिफिकेट्स है वो एक्सपायर नहीं होते, तो सर्टिफिकेट आपको जब मिला है अब वो डेट डाल सकते हो और फिर सर्टिफिकेट डू नॉट एक्सपायर पे क्लिक कर सकते हो। कुछ सर्टिफिकेट्स एक्सपायर होते हैं तो आप लिख सकते हो कि ये अब से लेके अब तक है, राइट। फिर अचीवमेंट्स, सपोज आपने ये मान लो बीटेक के ड्यूरेशन में आपके कोई अचीवमेंट थी, ठीक है, तो आप ये डाल सकते हो कि ये मेरी अचीवमेंट थी, राइट। फिर प्रेफरेंसेस, आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो या जॉब ढूंढ रहे हो, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो अवेलेबिलिटी टू वर्क, मतलब आपके पास कोई नोटिस पीरियड तो नहीं है, या आप मतलब अवेलेबल हो ना इमीडिएटली वगैरह। प्रेफर्ड लोकेशन, सपोज आप करो आप दिल्ली में वर्क करना चाहते हो, ठीक है, आप चंडीगढ़ में वर्क करना चाहते हो, आप जहाँ पे भी आप वर्क करना चाहते हो, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम या रिमोट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। वैसे जब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि आप वर्क फ्रॉम होम या रिमोट जॉब भी यहाँ से सर्च कर सकते हो, तो आप अपनी कुछ एक प्रेफर्ड लोकेशंस वगैरह बता सकते हो, ठीक है। आप वहाँ पे सेव कर लेना, मैंने आई डू दिस लेटर की है। उसके बाद आप अपनी डिटेल्स वगैरह डाल सकते हो, फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और करंट लोकेशन, सपोज ये रहा। आप अगर आउटसाइड इंडिया डिसाइड कर रहे हो तो इसको टिक मत करना, और होम टाउन वगैरह तो इसमें सारा कुछ आप डाल सकते हो। सपोज करो जैसे आप करंटली बेंगलोर में रह रहे हो, राइट, पर आपका होम टाउन जो है वो कोई और है, तो आप अपना होम टाउन नीचे अलग डाल देना, मतलब नीचे होम टाउन का ऑप्शन आ रहा था ना, स्टेट वगैरह, वहां पे आप अपना होम टाउन डाल सकते हो। कि जैसे होता है कि कई लोग रह अभी बेंगलोर में रहे हैं बट हैं वो कहीं और से, राइट। सपोज आप दिल्ली से हो तो होम टाउन में अपना दिल्ली डाल देना, ठीक है। उसके बाद आती है लैंग्वेजेस, आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे इंग्लिश हो गई। इंग्लिश मान लो लिखी आपने तो उसमें आप रीड राइट कर सकते हो, स्पीक कर सकते हो, या दोनों चीजें। तो अगर आप बोल भी सकते हो और लिख और पढ़ भी सकते हो तो बहुत फिर कर देना, ठीक है। ऐसे ही आप एड ऑन दूसरी लैंग्वेज भी कर देना, सपोज आपने यहाँ पे लैंग्वेज सेव की तो आप दोबारा इस पे आकर आप अपनी अदर लैंग्वेजेस भी एड ऑन कर सकते हो इसमें। होम टाउन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कैसे ऐड ऑन होगा। डिजायर्ड लोकेशन भी मैंने बता दिया था। अपलोड फोटो पे क्लिक कर देना, यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड कर देना, ठीक है। डिटेल्स, डिटेल्स भी मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ठीक है, कैसे होगा इसमें सारा कुछ। तो ऐसे करके आप अपनी प्रोफाइल को अपनी कंप्लीट कर सकते हो। जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपनी जॉब्स को अप्लाई वगैरह करना है इस पर, ठीक है। थैंक यू।